Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको DOE के द्वारा दी गई वर्कशीट्स करा रहा हूँ। तो जो आज की वर्कशीट है वो हमारी वर्कशीट नंबर 41 क्लास 9 की, जो आपको 7 अक्टूबर 2020 को मिलेगी। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है साइंस का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रखा है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अभी तक हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को देखा। आज हमारी बारी है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लॉ कहता क्या है? हमने देखा कि एक सिंपल लाइन में अगर देखा जाए तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कुछ बोलते हो तो सामने वाला भी चुप होकर नहीं चला जाता, वो उसकी प्रतिक्रिया दिखाएगा। मैंने आपको बोला अटेंडेंस ली, मैंने किसी बच्चे का नाम कॉल किया तो उसका रिएक्शन आता है। तो हमने देखा एक्शन और रिएक्शन। जैसे हम बात करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी किक अ बॉल या फुटबॉल को हमने जैसे किक किया, तो हमने देखा कि दो फोर्स ऑपरेट कर रहे हैं। एक तो हमारे जो पैर ने बॉल पे मारा और दूसरा फोर्स क्या है, बॉल ने हमारे पैर पे एक्सर्ट किया। तो हमने देखा यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब जितना फोर्स पैर ने बॉल पे लगाया उतना ही फोर्स क्या किया, बॉल ने पैर भी लगाया। अगर आप मुक्का मारते हो दीवार पे, तो जितना फोर्स आप दीवार पे लगा रहे हो, दीवार भी क्या कर रही है, रिएक्शन के रूप में आपके हाथ पे भी, आपका हाथ इंजर्ड हो सकता है, चोट लग सकती है। तो वो जो रिवर्ट फोर्स कर रहा है, जो आपका रिएक्शन फोर्स है, वो आपका, तो दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब हमने देखा कि डायरेक्शन जो है, हम जब आपको बॉक्स कर रहे हैं, दीवार पे मुक्का मार रहे हैं, तो हमने फोर्स दीवार पे लगाया तो दीवार ने ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दीज फोर्सेस आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फर्स्ट फोर्स इज कॉल्ड एज एक्शन, जो हमने लगाया वो एक्शन होगा, और जो दीवार ने वापस हमारे हाथ पे लगाया उसको हमने क्या नाम दिया, रिएक्शन। तो यहाँ पे दो बातें आ गई, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स की। आपकी वर्कशीट में बच्चों एक एक्टिविटी करके दिखाई है, स्प्रिंग बैलेंस। दो स्प्रिंग बैलेंस लिए हुए हैं, जो स्प्रिंग बैलेंस आपका ए है और एक स्प्रिंग बैलेंस बी है। हमने एक स्प्रिंग बैलेंस को क्या किया, दीवार के साथ फिक्स कर दिया, और दूसरे स्प्रिंग बैलेंस को हमने पहले के स्प्रिंग बैलेंस के हुक के साथ इस तरह से अटका के इस तरफ फोर्स खींचा। हमने देखा कि जो स्प्रिंग का खिंचाव आया, जो हमारा जो न्यूटन जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसकी वैल्यू दोनों की, उसमें हमने तो फोर्स बी पे लगाया तो खाली जो वैल्यू चेंज होनी चाहिए वो बी पे होनी चाहिए, लेकिन नहीं, हमने देखा ए पे भी वैल्यू चेंज होती है, और ये देखा गया दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, समान है। तो यहां ने देखा बी के ऊपर हमने एक फोर्स लगा जिसको हमने एक्शन कहा, तो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया जिसको हमने रिएक्शन कहा। तो एक्शन और रिएक्शन की बात हमने कही। हमने देखा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ हमारे पास एप्लीकेशन है बच्चों, हम उसको भी डिस्कस करना चाहेंगे आपके पास। कि पहला हमने देखा वॉकिंग। जब हम पैदल चलते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी आप ध्यान दीजिएगा, चलते वक्त आप दीवार को धक्का मारते हो। जब फर्श को धक्का मारते हो, जब आप फर्श को धक्का मारते हो तो फर्श भी क्या करती है, आपको पुश करती है। हमने देखा कई बार आप रेसिंग ट्रैक में आप देखते हो कि जब ऑन द मार्क्स करते हैं तो एक आपका सपोर्ट लेते हैं पीछे, और उसको क्या करते हैं, जितनी तेजी से पुश करेंगे उसको एक आपको आगे की तरफ एक फोर्स लगेगा जो आपको आगे मूव करने में हेल्प करता है। तो वॉकिंग में भी बेटा यही होता है, जब आप फर्श को पीछे की तरफ ढकेलोगे तो फर्श क्या करेगी, आगे की तरफ आपको एक फोर्स देगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फिर तीसरा रिकॉइलिंग ऑफ गन। कभी आपने तोप को चलते हुए देखा है, जब गोला बाहर निकलता है तो वो क्या करता है, रिकॉइलिंग कहते हैं इसको, पीछे की तरफ झटका खाना बोलते हैं। या बंदूक की गोली जब चलती है तो जितना फोर्स से गोली आगे निकलेगी उतना ही फोर्स क्या करेगी, आपकी बॉडी के ऊपर भी, आपके हाथ के ऊपर भी आएगा। तो क्या करते हैं, वो सपोर्ट देने के लिए जो गनमैन होता है, वो जो बट होती है
जो बंदूक की जो पीछे का हत्था होता है या बट होती है उसको शोल्डर पे लगा देते हैं कि वो झटका ना लगे। तो तीसरा हमने देखा मूविंग अ रॉकेट, रॉकेट का भी यही प्रिंसिपल है। रॉकेट में हमने देखा पीछे की तरफ जो गैसेस निकलती है, जो एग्जॉस्ट निकलता है, वो जो इतना फोर्सफुली निकलता है वो क्या करता है, रॉकेट को ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट देता है। आप घर में बैलून एक लीजिए, बैलून के पीछे एक पाइप लगा दीजिए छोटा सा, उसको टाइट करके हवा भर दीजिए बैलून में। अब जैसे आप बैलून छोड़ेंगे तो क्या है, हवा आपकी इधर निकल रही है, बैलून क्या करेगा, आगे जाएगा। दिवाली पर रॉकेट का भी यही ऐसे ही काम होता है, पीछे से आप देखते हैं धुआं और उसका जो फ्लेम निकलती है और वो फोर्स क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट को मोशन देता है। वहां पे भी एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं। तीसरा, आपकी अगर टेक्स्ट बुक में जाएंगे तो एक डायग्राम बना हुआ है, बोट के ऊपर एक आदमी बाहर की तरफ छलांग मारता है। अब हमने देखा कि जब हम किसी किनारे पर आते हैं, बोट के से उतरने का प्रयास करते हैं, तो क्या करते हैं, बोट को पकड़ लिया जाता है या उसको एंकर कर दिया जाता है। उसका रीजन क्या है, जब हम बोट से छलांग मारते हैं तो क्या हुआ, बोट को हमने क्या किया, पीछे की तरफ, बोट तो हमें आगे की तरफ पुश करेगी लेकिन हम बोट को ही पुश कर रहे हैं, तो पानी में होने के कारण बोट क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ मूव कर जाएगी, वो पानी में गिर जाएगा। तो इससे पहले कि हम बोट से उतरे तो उसको प्रॉपरली एंकर करना जरूरी है। वहां पे भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। तीसरा हमने देखा, बॉल को आपने दीवार पे मारा, सिंपल है, बॉल कहां आएगी, आपके वापस आएगी। ये भी आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन और रिएक्शन का है। तो काफी आपके पास एग्जांपल्स आ जाते हैं अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। आइए हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर ले। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, राइट थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ऑफ ऑपोजिट रिएक्शन, यहाँ पे मेंशन किया हुआ, आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। Shall be able to write if the force we apply on pen is not reverted by the pen। हमने देखा कि यहाँ पे भी हम कलम से लिखते हैं, इवन हम बात करते हैं ग्रिप की बात अगर हम कर रहे हैं तो लिखने के लिए भी हमने देखा एक्शन रिएक्शन, तो we will not be able to write when there is no action and reaction force। तीसरा, why does a soldier hold rifle on the shoulders before firing the bullet, हमने अभी चर्चा कर ली, क्योंकि when a bullet is fired there is a recoil, एक वर्ड आ रहा है recoil of the gun to prevent this वो करता है। थर्ड हमने देखा 3 uses of third law of motion हमने डिस्कस कर लिए। पांचवा क्वेश्चन दिया, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने अभी भी डिस्कस किया है कि किस तरह से जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें हेल्प करता है हमें चलने के लिए। अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना होता तो शायद हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, आगे कदम बढ़ा ही नहीं पाते। तो बच्चों, आप भी अपने कदम आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।